सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है दर्शन बिष्ट। एक बार फिर स्वागत है निजमोला घाटी के खूबसूरत से डांडी काठी तो यानी कि तड़क ताल से। तो दोस्तों ये देख सकते हैं सुबह तड़क ताल का दृश्य कुछ इस तरह से है, और इधर खेती बाड़ी और इधर गांव, और ठीक इसके बगल में है ये है तालाब, तड़क ताल का तालाब। और इससे पहले आपको दिखाते हैं आज का मौसम का कैसा रुझान है, तो दिखाते हैं आपको मौसम। तो दोस्तों आज का मौसम कुछ इस तरह से बन रखा है, पूरा आसमान की तरफ बादल छा रखे हैं, यानी कि सुबह से ही एकदम कड़ाके की ठंड लग रही है, क्योंकि यहाँ एकदम डांडी कांठी वाला इलाका है। तो बर्फीली जो सामने वाली पहाड़ें हैं ये बर्फीली पहाड़ है, तो यहाँ से बर्फीली हवा आती रहती है। तो सुबह से ही मौसम और बादल लगने की वजह से भी मौसम एकदम ठंडा हो रखा है। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा आसमान की तरफ काले काले हल्के हल्के बादल छा रखे हैं। एक बार फिर चलते हैं खेतों की तरफ आलू निकालने के लिए। और बैलों को मैं ले जा रहा हूँ अभी, तो मैंने ले जाना है हल यहाँ से, और नीचे वाले खेत में यहाँ कल का रखा है हल, और आज आलू निकालने के लिए जाना है पल्ली पार। तो यहाँ सामने वाले खेतों की तरफ जाना है आलू निकालने के लिए। तो हम जाएंगे इन तालाब के किनारे किनारे से होते हुए, तो निकलेंगे हम पल्ली पार। पहुँच चुका हूँ जहाँ कल का हल रखा था इस वाले खेत में, तो यहाँ से हल उठा के पल्ली पार जाएंगे आलू निकालने के लिए। ये है तालाब और यहाँ ये है बतख। तो ये बतख सारे उड़ गए हैं यहाँ से। तो यहाँ से तालाब का नज़ारा कुछ इस तरह से लगता है, और तालाब सामने पूरे जो पहाड़ी है, पहाड़ी की प्रतिबिंब तालाब में दिखाई दे रही है। तो ये देख सकते हैं आप, और ये जो मकान है ये इसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका भी प्रतिबिंब पूरा यहाँ प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है सामने वाले जो पहाड़े हैं यहाँ। तो इस तरह से अभी सुबह के समय ना अभी तालाब का पानी जो एकदम शांत है, क्योंकि कुछ देर बाद यहाँ पे गाय भैंस घोड़े खच्चर जो भी है पालतू जानवर है तो पानी पीने के लिए आ जाएगा। तो उस समय थोड़ा हल्का सा उसके बाद पानी में हलचल शुरू हो जाएगी। मतलब अभी जो पानी शांत है तो उसके बाद नहीं रहता है। इन खेतों के आलू निकालने के बाद और सारे आलू को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे इकट्ठा करने के बाद हमने तो इन बोरियों में आलू भर रखा है। तो जो ये आलू भर रखा है इसको पूरा कट्टा सील साल के फिट बना रखा है। तो इसने जाना है बड़ियों के पास, यानी कि बाजार की तरफ बिकाव के लिए। और बाकी जो हमने बीज के लिए और घर के खाने के लिए उसको हमने तो घर पहुँचा दिया है। तो वो घर के लिए अलग सा यहाँ घर की तरफ मतलब घर की तरफ रख दिया है। और बाकी जो यहाँ है खेतों में तो इस तरह से तो ये गुड़ खच्चर वाला आएंगे तो यहाँ से उठा के ले जाएंगे। तो समझ लो कि ये बिकाऊ के आलू है। खेतों में आजकल सेब के पेड़ कुछ इस तरह से लगते हैं। आजकल पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है धीरे पूरा। इधर पेड़ पौधे भी देख सकते हैं, पेड़ की तरफ भी देख सकते हैं, और ये सेब के पेड़ हैं। तो इनके सारे पत्ते झड़ चुके हैं, एकदम ऐसे लग रहे हैं सूखे सूखे पेड़ हैं, परंतु ये अभी पतझड़ के कारण पूरा झड़ चुका है। खाली एकदम इसके जो पेड़ का आकार ही दिखाई दे रहा है, बाकी पूरा पेड़ सूख सा चुका है। पेड़ हमने कुछ इस तरह से लगा रखे, पूरा लाइन भी इस तरह से लगा रखे है। फिर दूसरे खेत के ठीक वाले बीचों बीच जो लाइन है जहाँ से दूसरा खेत लगता है तो उसके सेंटर में इस तरह से लगा रखे हैं यहाँ पे। और उसके बाद ऊपर वाले खेत में लगा रखे कुछ ठीक इसके नीचे दीवार के किनारे किनारे लगा रखे हैं। तो ये है पूरा सेब का बगीचा। तो हमारा मासू भी पहुँच चुका है यहाँ, क्योंकि कल ये यहाँ आया था। ले 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 ले। तो ये ऐसे प्यार से चिल्लाता है, जो ये आवाज़ कर रहे हैं तो इसे प्यार से करे इसको, यानी कि इसको ऐसे उठाना पड़ेगा। तो उठाने के लिए बोल रहे हैं। फिलहाल आजकल इसके पेट में बच्चे हैं तो ये ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करता है। जैसे जंगल की तरफ यहाँ लंगूर आ रखे, कल इसने यहाँ ऊपर तक भगा देता, तो ये आज भी उसी फिराक में आ रखा है यहाँ कि इसका शिकार होता है नहीं होता है। तो ये अभी फिलहाल तो अकेला नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पेट में बच्चे होने की वजह से ये ज़्यादा यहाँ जो जंगल है ना यहाँ बड़े बड़े पत्थर भी है, तो वहाँ बहुत झाड़ियाँ भी है, तो इधर नहीं जा पाता ये ज़्यादा। यहाँ पहुँचे हुए मैं लगभग आधा घंटा से ज़्यादा का समय हो चुका है, और मैंने बैलों को ऊपर चरान के लिए छोड़ रखा है। और मेरे साथ यहाँ पे हमारा मासू भी सुबह आ गया था तड़के, तो मासू भी यहाँ पे ऐसे ही लेट रखा है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं अर्जुन और मौसी का, क्योंकि उन्होंने अभी घर से आना है। उन्होंने जो आलू निकालने के लिए बर्तन होते हैं, बाल्टी होना जिसमें हम आलू निकाल के डालते हैं, और खेतों में जो आज बोना है, जौ बोना है, तो जौ का बीज लेकर आना है। तो जब वो लोग आएंगे तभी हम अब आगे का काम कर पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे आनंद से बैठे हैं, और यहाँ पे मासू है और मैं हूँ, और बैल को हमने चराने के लिए ठीक इन पीछे जहाँ ये घंटी बज रही है, तो यहाँ इस जंगल की यहाँ इन खेतों की तरफ यहाँ चराने के लिए छोड़ रखा है। अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं, और हमने नीचे वाला खेत और यहाँ से और ये वाला खेत पूरा हल लगा दिया है। तो यहाँ हमने पहले आलू निकाला था, और आज दूसरे बार का आलू निकाल लिया। आलू वाले खेत में ऐसा होता है कि एक बार पहले निकालते हैं, और उसके बाद जो हल्का सा थोड़ा बहुत छूट जाते हैं तो दोबारा उसमें हल लगाना पड़ता है।
तो उस दौरान या तो आप जैसे गेहूँ जो कुछ बोना हो तो वो भी बो सकते हैं इन खेतों में। तो इसमें हमने क्या कर रखा है कि जो बो रखे हैं तो दोबारा की हल भी लगा रहे हैं। तो यहाँ और नीचे से लेके यहाँ तक पूरा हल लगा दिया। अभी लगभग 3 घंटे में हमने इतना हल लगा दिया है। और अभी हल्का सा यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेते हैं। बैल को वहाँ पे घास दे रखा है और हल्का सा भी थोड़ा 1 गिलास चाय पी लेते हैं। तब उसके बाद थोड़ा सा और 1 आध घंटा और लगाएंगे हल। दोपहर की चाय ला रखी हमने इस थर्मस में और यहाँ से हमने चाय डाल दी गिलास में। तो ये चाय और हल्का सा 1 पैकेट रस ला रखा है इसमें अभी दोपहर के लिए। तब यहाँ से अब हल्का इसके बाद अब लगभग इस कोने तक लगाना मैंने हल। लगभग 1 घंटे का समय और लगेगा। उसके बाद आज का काम हो चुका है। भैंस यहाँ पानी पीने के लिए आ रखे हैं। तो ये सुबह 9 बजे से लेके अभी 2 बजे तक यहाँ पकड़ के अंदर चरान के लिए रखा था। चरान के लिए यहाँ छोड़ रखे थे। तो अब इनको घर की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पानी पीने के बाद अब ये घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये भैंस पानी पीने के बाद अब घर की तरफ चलते हैं। तो ये बड़ी ये वाली भैंस और 2 भैंस वो है और वहाँ बछड़ा। तो एक बकरी भी है साथ में। तो चलते हैं। चलो चल भाई चल चल चलो चल चल। रात्रि के 5:57 के आसपास का समय हो चुका है और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है। और तो मैं इधर खेतों की तरफ जहाँ मैं सुबह हल लगाने के लिए गया था वहाँ कुछ सामान छूट गया था। मैं उस सामान को लेने के लिए यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ से सामने की तरफ लाइट जल रखी है और ठीक इसके नीचे तालाब में इसका ये 2 प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। ऊपर 2 लाइट जल रखी है तो नीचे 2 प्रतिबिंब है इसके। तो ठीक इधर भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ऊपर भी 2 लाइट जल रखी है और तो नीचे जो आगे वाली लाइट है उसी का प्रतिबिंब नीचे दिखाई दे रहा है। शाम के वक्त हम पहुंच चुके हैं स्कूल वाली धार में और यहाँ पे हल्का सा नेटवर्क पकड़ता है। तो यहाँ पे ये भाई लोग फोन करने के लिए आ रखे हैं। तो शाम के वक्त हम चल रहे हैं घर की तरफ और ये है पीछे कुंवर देवता का मंदिर। और ठीक यहाँ पे हल्का सा नेटवर्क पकड़ता है। तो यहाँ पे BSNL और जियो का नेटवर्क पकड़ता है। वो भाई लोग आ रखे हैं यहाँ पे फ़ोन करने के लिए। तो आगे पीछे आप देख सकते हैं हल्का सा धुंधला सा छा रखा आज, यानी कि थोड़ा मौसम गड़बड़ सा लग रहा है। तो अभी हमने जाना है गौना। तो गौना ठीक इस वाले जहाँ ये पूरा टूट फूट सा रखा है इसके इस कोने पे है और ये है पठेला वाला एरिया। तो मौसी लोग भी लगे हैं खेतों में गोबर डालने में। तो यहाँ से शाम के वक्त ये जाबरी वाला दृश्य है और ठीक यहाँ लग जाता है निरणी। तो निरणी की तरफ यहाँ देख सकते हैं आजकल यहाँ बकरी वाला आ रखे। तो यहाँ बकरी सारे बकरी चराने के लिए आ रखे भी यहाँ शाम के वक्त। तो इन जंगलों में यहाँ बहुत सारी बकरियाँ भी शाम के वक्त चराने के लिए आ रखी है। और ठीक यहाँ रहते हैं अंशु लोग। तो मामा जी लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ हल्का सा यहाँ से शाम के वक्त धुंधला सा दिखाई दे रहा है। शाम के 5:30 बज चुके हैं हमारे तड़क ताल से। तो हम पहुँच चुके ठीक मालबेगड़े के आसपास। तो ये गुड़ खच्चर भी हैं आजकल जो तड़क ताल में आलू सब्जी राजमा जो इस तरह से साग सब्जी होगी तो सब गुड़ खच्चर में लद के ला रहे हैं, गुड़ खच्चर में लाद के ला रहे हैं। तो यहाँ से अब लगभग हमें 1 घंटे का सफ़र और रह गया है हमारा गौड़ा पहुँचने में। तो गौड़ा और तड़क ताल की जो दूरी है लगभग 7 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और तो आजकल आजकल जो गांव के लोग बाग हैं वो सुबह तड़के गौड़ा से लगभग 4-5 बजे के आसपास निकल जाते हैं। लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है तड़क ताल को क्रॉस करने में। तो उसके बाद वहाँ दिन भर आलू निकालना जो अन्य काम होगा खेती बाड़ी का काम होगा सब काम को क्लियर करके तो शाम के वक्त साग सब्जी को लेके ऐसी गौड़ा की तरफ आते रहते हैं।